हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस 23 के बारे में बात करने वाले हैं। आपको इसके लिए गूगल पे चले जाना है, सर्च कर लेना है DU। जैसे जब सर्च करेंगे इस तरीके का आइकन आएगा। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब आपको CUT तो पेपर दे ही चुके हैं या देने वाले देंगे आने वाले टाइम में, यानी कि जून 1 जून तक है आपके रिजल्ट, या सॉरी पेपर चलेंगे। उसके बाद आप सिंपली रिजल्ट्स का इंतजार करेंगे और जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसी के मेरिट के बेस पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में आपको मिलेगा। खैर, अब आपको जिससे जो प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ इस बात को समझिए, इसके बाद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे UG एडमिशन का एक सेक्शन है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है और फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना ये सेक्शन रिलीज़ कर चुके हैं। यानी क्या कि जो भी इनके क्वेरीज़ है, जो भी जैसे देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सब मेनू का नाम से जो भी डिटेल है आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे ये है इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताएंगे। अब हम डिटेल ऑफ कॉलेज के पे चले जाते हैं। डिटेल ऑफ कॉलेज पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या ओपन आ रहा है। अच्छा, मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे। देखिए चलिए पहले समझाना क्या है ये देख लीजिए। नंबर ऑफ़ सीट्स इन हॉस्टल। अभी यहाँ पे जो है इन्होंने कॉलेज कौन कौन से कॉलेज में हॉस्टल का सीन है और किस में नहीं है वो बता दिया गया है। जैसे देखिए भारती कॉलेज में जो है हॉस्टल का सीन है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो है इसमें भी सीट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे जो है बेसिकली आपको हॉस्टल के बारे में पता चल पाएगा। चलिए ये भी अच्छा ही हुआ कि आपको हॉस्टल के बारे में पता चल गया कि किस में टोटल 45 कॉलेज हैं और 45 कॉलेज में मानकर चले कि ऑलमोस्ट 20 से 30 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, बाकी में नहीं भी हैं। चलिए हॉस्टल का मामला क्लियर करते हैं। दूसरा ये है कि कुछ ग्रीवियंसेस है, इसको आप देख सकते हैं। मतलब हॉस्टल के बारे में आपको पता चल गया। अब ये है कि हॉस्टल एडमिशन कैसे मिलेगा। सिंपल सी बात है, आप एंट्रेंस जब आपको एडमिशन मिल जाएगा उसके बाद आपका हॉस्टल का फॉर्म फिल कराया जाएगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। अब थोड़ा हम चलते हैं बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, आप चाहें तो इसको हिंदी वर्जन में भी और इंग्लिश वर्जन में भी, जिस किसी वर्जन में आप चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं इसको इंग्लिश वर्जन में डाउनलोड करता हूँ और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें है हम आपको यहाँ पे बताते हैं, इसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगा। टोटल 111 पेजेस का ये PDF है और यहाँ पे UG कोर्स के अंदर जितने भी कोर्सेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो आपको पता चलेगा। यानी बैचलर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्स हैं, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। पेज नंबर 12 पे जाएंगे तो इन्होंने CUT में जो स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। वैसे तो ये है कि आपने पेपर ऑलरेडी दे ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज में कौन कौन से पेपर हैं। ये सारे लैंग्वेज के कोर्स है, पेपर नहीं लैंग्वेज के वहाँ पे कोर्स हैं। इसके बाद ये तो आपने चूज़ ही किया होगा। यहाँ पे जो है आर्ट्स एंड सोशल साइंस के नाम से इतने सारे सब पेपर्स हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, ह्यूमैनिटीज़, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, BA प्रोग्राम, इनमें इंटरेस्ट होते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक से देख लीजिए, ये सारे कोर्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स। इसके अलावा BSc प्रोग्राम से ये सारे कोर्स हैं वहाँ पे। मैनेजमेंट कोर्स देखिए, BCom वगैरह वहाँ पे हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स, वोकेशनल कोर्स भी वहाँ पे, म्यूजिक का कोर्स भी है और एजुकेशन का कोर्स भी है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, B.Ed और फाइन आर्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे का सीन क्या होगा। एडमिशन जो होगा वो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से एक वेबसाइट बनेगा जिसका नाम होगा CSAS। उस CSAS पे नॉर्मली आप फेसबुक सुने हैं ना, फेसबुक पे कैसे आप जाकर अपने अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही CSAS है। बस CSAS में ये है कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड है और फेसबुक को तो आप जानते ही हैं, व्हाट्सअप, इंस्टा को तो आप जानते ही हैं। तो इसमें ये होगा कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पहली बात ये कि हर कोर्स का अपना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, चाहे जिस किसी भी कोर्स में। और अगर आप उसका एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, जैसे B.Ed अरबी का क्या है तो देख सकते हैं, ये रहेगा आपका एलिजिबिलिटी। या फिर अगर आप और भी किसी कोर्स में, जैसे मैं 1-2 कोर्स का एग्जांपल लूँगा। आप देखिए यहाँ पे इसके किस कोर्स में कितने सीट्स हैं ये भी बता दिया। ऑफर्ड बाई कॉलेज, ये इंग्लिश, B.Ed इंग्लिश किस किस कॉलेजेस के द्वारा ऑफर्ड किए जाते हैं इन्होंने ये बता दिया है। 48 कॉलेज टोटल है। इसके अलावा B.Ed फ्रेंच, फिर से मतलब हर एक कोर्स के बारे में ये बताया कि किस कोर्स में मतलब मान ली कोई एक कोर्स उठाया जा रहा है एग्जांपल के तौर पे, और वो कोर्स किस किस कॉलेजेस में पढ़ाए जाएंगे वो इन्होंने बता रखे हैं। इसी वजह से तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें,
अब यहाँ पे क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी भीमराव अम्बेडकर गर्गी कॉलेज, रामानुजम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री अरविंदो और विवेकानंद कॉलेज इसमें होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी में देखिए कुछ अदर कॉलेज जो ऑफर करते हैं, आर्यभट्ट, ये टोटल लिस्ट आ गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पता चल, यहाँ पे ये बेसिकली आप खुद देख लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ ऑफर किए जाते हैं या आप, लेकिन हाँ इसको जरूर देख लीजिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे ना तो आपको पहले ही पता चल जाएगा हाँ भाई इस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का मतलब सीट है वहाँ पे। तो आप फिर उसी हिसाब से सीएसएस पोर्टल में अपना कॉलेज चूज़ करेंगे। क्योंकि ये भी मैं बता दूँ, सीएसएस पोर्टल में ही आपको कॉलेज भी चूज़ करने पड़ेंगे। ये नहीं कि हाँ बस फॉर्म फिल कर दी हो गया, नहीं। पहला स्टेप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल पूरा सबमिट करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज सिस्टमेटिकली आपको रीअरेंज करके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हम चॉइस नंबर फर्स्ट पे जैसे दीनदयाल को रखना चाहते हैं, सेकंड पे देशबंधु, थर्ड पे सेंट जेवियर, इस तरीके से जो भी आप चाहते हैं रखना चाहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अब आते हैं रिजर्वेशन को लेकर, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे रिजर्वेशन है। बट इस रिजर्वेशन का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपका सर्टिफिकेट करेंट का हो, चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। करेंट का मतलब ये है कि मार्च 2023 के बाद का हो तभी। इसके अलावा वहाँ पे फेलोशिप वगैरह का सीन है, प्रायोरिटी ये वो फलान ढमकन। एक तो मैं बोलूँगा जो भी स्टूडेंट सीएसएस का काउंसलिंग करने वाले हैं, करना चाहते हैं, भाई आप बेहतर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रोस्पेक्टस इन्होंने गाइड जो रिलीज का, जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ लेने से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है सीएसएस पोर्टल में काउंसलिंग करेंगे तब। नहीं अगर पढ़ेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो सकता है। बाकी ये प्रोग्राम को लेकर चलिए, अब मैं आपको बता दिया फाइनली, मैं आपको इन शॉर्ट में थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का आगे का एडमिशन का सीन समझाता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अभी CUET का पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं। देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके रिजल्ट में जो भी मेरिट बनेंगे, मेरिट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप उसको फिर DU का वेबसाइट होगा सीएसएस के नाम से, इस वाले वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहला स्टेप में अपना पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, मतलब आपने CUET का जो पेपर दिया वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन कौन सा 12th में सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ें, कितना परसेंटाइल है वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करने के बाद सेकंड स्टेप में आपको कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा, कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। और थर्ड स्टेप में आपका जो है पेमेंट करना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका पेमेंट करिए। ये इस तरीके से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। याद रखिए मेरिट के बेस पे ही आपको कॉलेज मिलेगा, अच्छा मेरिट आएगा आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, पेमेंट करेंगे, इस तरीके से आपका एडमिशन कंफर्म होगा। फिर उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस भी कैंपस में आपने चूज़ करके पेमेंट डन किया है, उसके बाद आपको वो कैंपस विजिट करना पड़ेगा। कैंपस विजिट करने के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, नॉर्मली आप सभी के स्टूडेंट के पास 10-12 के मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये होगा ही होगा। ये मिनिमम आपको फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, और बस यही। और उसके बाद कैटेगरी अगर आपका है तो ये 4-5 चीज़ें आपको मैंडेटरी है, ज़रूरत पड़ेंगे ही पड़ेंगे कैटेगरी में, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, आगे कुछ नहीं है, बस यही है। आगे ये है कि जैसे जैसे जो भी अपडेट्स होंगे इन्फॉर्म किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी कोर्स में का स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड आने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर